अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद एज ब्लॉग। आज जो मशीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो मशीन ऑलरेडी आप लोग पहले देख चुके हैं। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे शूट करने का मकसद ये है कि क्लाइंट के घर के ऊपर हम लोग आए हुए थे। आपकी नज़र इसके ऊपर जा रही होगी, ये वो मशीन नहीं है, यहाँ मैं बस ऐसे ही खड़ा हूँ। तो खैर, वो मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। उस पर जो काम किए थे उसकी डिटेल वीडियो तो मैंने एक अपलोड कर दी है, वो आप लोगों ने देख ली होगी। लेकिन वो सारा सामान जब उसके ऊपर लग गया और मोटरसाइकिल तैयार हो गया, कितना खूबसूरत हो गया, वो चीज़ दिखाने के लिए बेसिकली मैं इनके घर के ऊपर आया था। तो मैं आपको उस मोटरसाइकिल का नज़ारा कराता हूँ। आइए दानियल। अच्छा, ये एक बहुत लो बजट का क्रूज़र है। ये देखें, इस लो बजट के मोटरसाइकिल होने के बावजूद मैं इसके ऊपर इतना टाइम एक्सपेंड क्यों कर रहा हूँ, उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, वो इस तरीके की मशीन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो अंडर बजट आती हैं। जिस बजट में ये मोटरसाइकिल आता है, उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर इस वक्त कोई ओरिजिनल मोटरसाइकिल नहीं आता। ये बहुत साफ़ सुथरा मोटरसाइकिल था। हम लोगों के पास कस्टमाइजेशन के लिए आया था, छोटी मोटी कुछ पार्ट्स हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं, जिन चीज़ों को ऐड किया है उन सब की मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल के अंदर दिखाई थी। अब ये मोटरसाइकिल आपको कैसा लग रहा है, ये आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे। बाकी मोटरसाइकिल का ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करी हैं। चंद चीज़ें मैं आप लोगों को जो ज़बानी बता देता हूँ, जो बाद में सिनेमैटिक शॉट में भी आपको दिख जाएंगी। वो ये है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर जितनी चीज़ें हम लोगों ने ऐड ऑन करी हैं, उसके अलावा हम लोगों ने जो इसके अंदर इसकी वायरिंग में कस्टमाइजेशन करी है। अच्छा, हम लोग जब कोई काम करने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारी एक आदत है कि कोशिश की जाए कि उसके ऊपर पहले पूरा पेपर वर्क किया जाए और उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट बोलते हैं मैंने 5 लाइट्स लगाने इसके ऊपर, हम उसी वायरिंग के ऊपर 5 लाइट्स लगा के उनको दे दें, उसके बाद उनका स्टार्टिंग के प्रॉब्लम और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए। तो ये हम लोग की आदत नहीं है। तो हम लोगों ने इस मोटरसाइकिल को पूरा डिसमेंटल किया था। इसकी वायरिंग के अंदर से जो भी हमारी कनेक्टिविटी की पोर्ट्स थी, वो एक्सटर्नल पोर्ट्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा बनाई वायरिंग। उसके बाद इसके अंदर सेफ गार्ड जो आप लोगों को दिखाया था, सेफ गार्ड के ऊपर लाइट्स वगैरह लगाएं, जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल के ऊपर स्टार्टिंग में किसी किस्म का लोड नहीं आएगा। अब ऑब्वियसली इसके अंदर बैटरी भी बड़े साइज़ का डाला गया है और इसका रेक्टिफायर जो है यूनिट वो भी चेंज किया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ की गई हैं। खाली ऐसा नहीं कि खाली एक वायरिंग के ऊपर काम किया और एक बड़ी बैटरी डाली और हम लोगों ने लाइट लगा के दे दी। ऐसा नहीं, हमने हर चीज़ को फोकस किया है कि डिस्चार्ज होगी तो चार्जिंग के लिए बड़ा चार्जर भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि बड़ी बैटरी है। तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसकी वायरिंग को कस्टमाइज़ किया है। ये अपनी स्टैंडर्ड वायरिंग पे नहीं है। तो ये बात शेयर करनी थी मैंने, क्योंकि इसकी वीडियो में बनाना भूल गया था। क्योंकि जैसे कहते हैं काम हो रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, काफ़ी शॉट्स नहीं ले पाते। बाकी आप लोगों को जो चीज़ें नहीं दिखाई थी, दानियल इस साइड से आएंगे और दिखाएंगे। ये इसकी विंडशील्ड जो हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल करी थी, आप लोगों को ब्रांड न्यू विंडशील्ड दिखाई थी। इसमें इंस्टॉल होने के बाद इस मोटरसाइकिल का लुक इतना हसीन आ गया है कि मतलब रोड प्रेजेंस ऐसी है कि बंदा एक दफ़ा देखे तो दोबारा उसका देखने का दिल चाहे, इतनी खूबसूरत लग रही है। और इसके अंदर ये लाइट्स वगैरह जो इंस्टॉल किए गए हैं और ये सेफ गार्ड लगाया गया है। अच्छा, ये सेफ गार्ड कुछ लोगों का कहना होता है कि इतना ज़्यादा क्रोम मोटरसाइकिल पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल इतना कॉस्टली नहीं है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन इस वक्त क्रोम जो है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो खैर, ये छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की गई, लाइट्स इंस्टॉल की गई, सेफ गार्ड इंस्टॉल किया गया, विंडशील्ड इंस्टॉल की गई, उसके अलावा इसकी जनरल मेंटेनेंस की गई, जनरल ट्यूनिंग की गई, प्लग्स डाले गए, वायरिंग का काम किया गया और सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद इस मोटरसाइकिल को रेडी किया गया। तो अभी ये जिस कंडीशन पे मोटरसाइकिल है, डिटेल हुआ है, हम लोग के पास से इन क्लाइंट को हैंड ओवर हो चुका है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इनके साथ ही जो है एक रिव्यू बना के शेयर किया जाए। मेरी कोशिश ये थी कि जिन क्लाइंट का मोटरसाइकिल है उनके भी चंद अल्फाज आप लोगों को सुनाए जाए, लेकिन इत्तेफाक से वो बिज़ी थे किसी मीटिंग वगैरह में, तो वो हमारे साथ जो है वो कोलैब नहीं कर सके। तो मैंने कहा कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को मोटरसाइकिल दिखा के ये सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ। तो अब ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। दानियल सिनेमैटिक शॉट्स लगाएंगे, डिटेल्स में चीज़ें दिखाएंगे थोड़ी बहुत आप लोगों को, और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको हमारा काम कैसा लगा। तो इस मोटरसाइकिल का मैंने सोचा कि सिनेमैटिक शॉट अपने हाथों से बनवाऊँ, अपने भाइयों को दिखाने के लिए जो काम किया है, ताकि आपको नज़र भी आए कि मोटरसाइकिल कैसा काम किया है, कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे फंक्शनल में। तो करीब से लाके दिखाएंगे। दानियल थोड़ा सा करीब आइएगा। सबसे पहले इस मोटरसाइकिल का डिस्प्ले दिखाइएगा। ये डिस्प्ले आ गया इसका, ये देखिएगा, नहायत खूबसूरत हसीन डिस्प्ले है मोटरसाइकिल का। ये डिस्प्ले इसका स्टार्ट हो गया। ये देखिएगा लाइट्स के स्विचेस लगाए गए यहाँ पे। अब फ्रंट के ऊपर जाइएगा, मैं इसके लाइट्स वगैरह ऑन करके दिखा दूँ अपने नाज़रीन को। ये देखिए, ये लाइट्स इसके ऑन हो गए, ये ऑफ़ हो गए, ये ऑन हो गए, ये ऑफ़ हो गए, और इसकी वजह से इसकी स्टार्टिंग पे किसी भी किस्म का मसला नहीं आने वाला। ठीक है।
ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं दे सकता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रेजिडेंशियल एरिया है और बहुत सुकून है यहाँ पे। मैं उनका सुकून ख़राब नहीं करना चाह रहा, उन्होंने इजाज़त दे दी यहाँ पे वीडियो बनाने की, यही बहुत बड़ी बात है। तो खैर, आज का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, मोटरसाइकिल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।